सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सीसीएफ सेमेस्टर वन का एग्जाम, जो कि 30th अप्रैल को होने वाला है आपका। उसी के बारे में मतलब उसी अकाउंट से ही रिलेटेड फाइनल अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम एक सम इम्पोर्टेंट, जो कि एक ईयरली क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। और एक आने वाला एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग और एक सम सॉल्व करेंगे, वो भी फाइनल अकाउंट्स का होगा विद सम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स। यूजुअली फाइनल अकाउंट्स में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स थोड़ा इधर उधर हो जाने की वजह से आपको दिक्कत आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने एक सम ऑलरेडी चूज करके रखा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे टोटल में 8 एडजस्टमेंट्स है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना हुआ है, और इस पे हम लोगों ने विदाउट एडजस्टमेंट सब चीजों को प्लेस किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग सीधा एडजस्टमेंट में जाने वाले हैं, ताकि अपना वक्त वक्त बचे और आपको एडजस्टमेंट पता चल सके कौन सा क्या है। एडजस्टमेंट में जाने से पहले दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। पहला है ये जो एडवांस फॉर इनकम टैक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एडवांस फॉर इनकम टैक्स पेड। ये ड्राइंग्स है, याद रखिए। कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स दिख जाए तो मतलब समझ जाना कि प्रोपराइटर ने खुद का टैक्स बिजनेस से पे किया है। इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, मैं हमने ड्राइंग्स के नीचे लेस इनकम टैक्स बोल के कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया है। ये एक चीज। दूसरा और एक चीज जिसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, वो है कि आपको ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेप दिख रहा होगा। देखिए हमने कांटा लगाया रेड रेड पेन से, और एक प्रोविजन भी दिख रहा है, उसको भी हमने कांटा लगाया। इन दोनों को एकदम एंड पे एडजस्ट करेंगे। जब हम लोग डेटर के साथ प्रोविजन और बैड डेप्थ एडजस्टमेंट कर लेंगे, तब इन दोनों को हम लोग हाथ लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब एकदम एंड पे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सारा प्लेसमेंट्स हमने कर दिया है। एडजस्टमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको दिखेगा कि कहाँ कौन सा आइटम कैसे एडजस्ट हो रहा है। सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है कि स्टॉक जो कि अपने को 31/3/2010 में लेना था, हम लोगों ने उसको 7/4/2010 मतलब 7 अप्रैल 2010 को लिया, जिसकी वजह से कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गया, जैसे कि कुछ परचेस और कुछ सेल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग सेल ऑन अप्रूवल जो चैप्टर था, वो भी आपके इस सेमेस्टर में है। उस चैप्टर में आपको सिखाया गया था कि कैसे, सॉरी नॉट सेल ऑन अप्रूवल, इन्वेंट्री या स्टॉक टेकिंग नाम से जो चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि अगर कोई भी चीज 31 मार्च के बाद होता है, जैसे कि अगर परचेस है और वो स्टॉक में घुसा हुआ है, तो उसको हम लोग लेस करेंगे। ठीक है। और अगर कुछ सेल हुआ है, वो भी स्टॉक से निकल चुका है, तो इसीलिए उसको अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक में डाल देंगे। मतलब 31 मार्च के बाद अगर कोई भी परचेस हुआ है तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से लेस करेंगे, और कोई भी सेल हुआ है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन सेल प्राइस पे नहीं ऐड करेंगे, कॉस्ट पे ऐड करेंगे। देखिए जो पहला एडजस्टमेंट है वहां क्लियरली विजिबल लिखा हुआ है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 10,200। ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है 10,200 एज ऑन 7/4/2010। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट है 10,200। अब इस दौरान कुछ परचेस हुआ है जिसको हम लोग को यहाँ से हटाना है। तो परचेस हुआ है बेटा जी आपका 8,100 का। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस इज 8,100। तो हम लोग परचेस से क्या करेंगे, 8,100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इस दौरान एक सेल भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। अब उस सेल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। ये दोनों हुआ है कब, ये दोनों हुआ है फ्रॉम 1/4/2010 टू 7/4/2010। ठीक है।
अब ये जो सेल हुआ है बेटा जी, ये सेल हुआ है कितने का? आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये सेल हुआ है 12,600 का। तो हम लोग एज प्लान्ड सेल्स को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन उसको कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो लोअर है उस पे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल पे 20% प्रॉफिट घुसा हुआ है ऑन कॉस्ट। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 20%, और वो 20% ऑन कॉस्ट है। 20% ऑन कॉस्ट मतलब है 1/5 ऑन कॉस्ट। और अगर इसको हम लोग सेल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/6 ऑन सेल्स। 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल्स। ठीक है, कैसे निकला? ये जो 1 है ये प्रॉफिट एलिमेंट है, और ये 5 जो है वो कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट से अपने को सेल पे कन्वर्ट होना है तो वो प्रॉफिट एलिमेंट को हम लोग कॉस्ट से ऐड कर देते हैं, और वो हो जाता है 1/6 ऑन सेल। ठीक है, तो चलिए, तो ये अमाउंट कितना है? 12,600। इसका हम लोग 1/6 करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग 1/6 करेंगे तो ये निकल करके आएगा 2,100। और फिर अगर 12,600 से 2,100 माइनस करते हैं तो प्रॉफिट एलिमेंट हट जाने के बाद स्टॉक का वैल्यू हो जाता है 10,500। और इसी को एडजस्ट करके जो अमाउंट आएगा वही अपना होगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2010। तो चलिए माइनस करते हैं। 10,200 प्लस 8,000, सॉरी, -8,100 प्लस 10,500। इतना कुछ करने के बाद ये निकल करके आता है 12,600 रुपये। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद ये निकल करके आता है 12,600 रुपये। चलिए, पहला एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आई रिपीट, 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर whose account was written off bad and credited to sales। बोल रहा है कि 1,000 रुपीज जो डेटर से मिलने वाला था वो बैड हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को वो 1,000 रुपीज नहीं मिलने वाला, लेकिन गलती से इस 1,000 रुपीज को हम लोगों ने क्या किया है? सेल्स में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए, अब इसको हम लोग वहां से लेस करते हैं। क्या बोल के लेस करेंगे? बैड डेप रिकवर्ड। इस नाम से इसको लेस करते हैं, बैड डेप रिकवर्ड। आई रिपीट, बैड डेप रिकवर्ड। ठीक है, कितना रुपया लेस करेंगे? 1,000 रुपीज लेस करेंगे, और इसी को बाई बैड डेप रिकवर्ड के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो डबल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्राइवेट गुड्स ऑफ मिस्टर सेन कॉस्टिंग 4,000 सोल्ड फॉर 4,800 was included in sales। तो मिस्टर सेन जो कि इस बिजनेस का प्रोपराइटर है, उसने अपना कुछ पर्सनल एसेट्स बेच दिया। बेच करके वहां से जो पैसा आया उसको बिजनेस पे इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने गलती से इस अमाउंट को सेल्स में ऐड ऑन कर दिया है। तो चलिए, वहां से इसको लेस करिए। क्या बोल के लेस करोगे? सेल ऑफ प्राइवेट गुड्स। ठीक है, कितना लेस करोगे? 4,800 लेस करोगे। ठीक है, और ये 4,800 बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। क्या लिख करके ऐड होगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 4,800। चलिए, तो इसका भी डबल इफेक्ट आपके सामने हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट इस पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर डी पे, कि अब बिल ऑफ 2,000 जो आपने एंडोर्स किया था एक क्रेडिटर को, वो बेटा जी डिसऑनर हो चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर बिल एंडोर्स डिसऑनर होता है तो जर्नल क्या होता है? एंडोर्स बिल डिसऑनर के लिए जर्नल होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। इसका मतलब जितना बिल डिसऑनर हुआ है, जितने का बिल डिसऑनर डिसऑनर हुआ है रादर, वो अमाउंट आप डेटर के साथ भी ऐड कर दो और क्रेडिटर के साथ भी ऐड कर दो। तो चलिए आइए, चलिए क्रेडिटर में लिखते हैं पहले, ऐड एंडोर्स्ड बिल। ठीक है, देखते हैं बिल कितने का है। बिल आपका था 2,000 का। तो चलिए
2000 यहाँ पे हम लोगों ने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है। अब वापस से डेटर पे आइए। डेटर पे भी आप क्या लिखोगे? ऐड endorsed बिल dishonored। हाँ, ये टर्म लिखना जरूरी है, dishonored। तो यहाँ पे भी आप 2000 क्या करोगे? ऐड ऑन कर दोगे। चलिए, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखेगा कि लिखा हुआ है जब कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। ये देखिए लिखा हुआ है जब कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो कैश में 1200 रुपये शॉर्ट नजर आया। तो पहले फटाक से कैश पे आ जाइए। लिखिए लेस शॉर्टेज ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। कितने का शॉर्टेज है बेटा? 1200 का शॉर्टेज है। ठीक है। अब उसमें से अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा हुआ है? 1200 में से 800 रुपीज जो है वो कैशियर अपने तरफ से देगा, ऐसा बोला है। ठीक है। तो अल्टीमेट लॉस कितने का निकल के आता है? 1200 से अगर 800 कैशियर आपको दे देता है तो अल्टीमेट लॉस आपका 400 रुपया का निकल करके आता है। तो आप क्या करोगे? इस 400 रुपया को, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लेस करोगे। क्या बोल करके? टू शॉर्टेज ऑफ कैश। कितना बोल करके? 400 रुपया बोल करके आप प्लेस करोगे, टू शॉर्टेज ऑफ कैश। क्लियर? आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में क्या है? आपको पता है ना, कैशियर ने आपको प्रॉमिस किया कि 800 रुपया वो आपको देगा। तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कैश आउटस्टैंडिंग। इस पे और कुछ है नहीं एडजस्टमेंट, तो इसको कांटा लगा के बाहर भेज देते हैं। और ये होगा कैश आउटस्टैंडिंग फ्रॉम कैशियर। कितना? कितना बेटा जी? 800 रुपया। कैशियर आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको 800 रुपया उसमें से दे देगा। तो अल्टीमेट लॉस आपका 400 निकल करके आता है, और उस 400 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला जा रहा है, कितना है? 600। आइए डेटर पे। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? लेस। क्या बोल करके लेस करते हैं? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, और वो कितने का है? 600 का है। ठीक है। चलिए, इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि डेटर में और कुछ है नहीं, यही फाइनल अमाउंट था, तो इसको एडजस्ट करते हैं। 13,160 प्लस आपका है 2000। ठीक है। और माइनस है आपका 600। तो इतना करने के बाद आता है 14,560। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि एक बार आप डेटर का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कर लेना, उसके बाद जा करके ट्रायल बैलेंस का बैड डेट प्रोविजन और बैलेंस शीट का जो प्रोविजन है उन सब चीजों को एडजस्ट करना है। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ में करते हैं, यहाँ पे एक वर्किंग नोट में करते हैं। अगर आपको ध्यान से दिखे तो ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेप्थ है, मेरे को याद है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्थ कांटा लगाए थे इसके ऊपर 560। तो यहाँ लिखते हैं 560। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं फर्दर बैड डेप्थ, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, जो कि कितना है? 600। सर कहाँ से 600 आया? ये देखिए यहाँ पे था ना, ये वाला 600। और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखिए बैलेंस शीट में भी लिखा है 600। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, जो कि है 480 रुपीज। 480 रुपीज। अब ये आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो जो भी नेट रिजल्ट होगा उसको हम लोग प्लेस करेंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसी सेम चीज को हम लोग प्लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपका 560। ठीक है। और ये 560 के बाद आपका हो गया 600, और फिर जाकर के -480। तो ये निकल करके आता है 680। ठीक है। ये निकल करके आता है आपका 680। 560 है, उसके बाद 600 है, और लेस, एक मिनट रुकिए। हम्म। तो ये निकल करके आता है 680। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये पूरा चीज
को हम लोग यहाँ पे ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। टू बेड डेप्थ जो कि कितना है 560। एड न्यू पीवीडीडी, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा जगह बचा करके लिख रहे हैं। तो न्यू पीवीडीडी देखिए कितना है। न्यू पीवीडीडी आपका है 600, लेस ओल्ड पीवीडीडी। ओल्ड पीवीडीडी आपका है 480। तो जब इस पूरे चीज को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 680। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है 680। ठीक है, चलिए 680 आ गया। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के साथ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% है। 10% जो है वो फर्नीचर के ऊपर है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आइए प्लांट एंड मशीनरी पे आइए, लिखिए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। चलिए, तो ये आया 310, ये आया 2970। आप लोगों को पता है ना 10% मतलब पीछे से एक जीरो कम कर देना। और लास्ट वाला है 34,000 इंटू 15%, ये निकल करके आएगा 5100। तो चलिए अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद आएगा 28,900। 29,700 माइनस 2970, 26,730। 3100 माइनस 310, 2790। ठीक है, चलिए ये सारा अल्टीमेट वैल्यू आ गया। अब इन सभी चीजों को हम लोग कहाँ भेज देंगे, हम लोग इन सभी चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भेज देंगे। क्या लिख करके भेजेंगे, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लास्ट वाला है फर्नीचर। चलिए प्लांट एंड मशीनरी का है डेप्रिसिएशन 5100, फ्री होल्ड का है 2970 और फर्नीचर का है 310। आपको फाइनल अमाउंट नहीं लिखना है, आपको जो डेप्रिसिएशन है वो लिखना होता है, फाइनल अमाउंट मत लिख देना गलती से। चलिए अब लास्ट आते हैं, जो बच गया वो है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। इस पे एमोटाइजेशन है, अगर आपको पता हो, इस पे है एमोटाइजेशन। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में इसको बारे में लिखा है कि इसको आपने, ये जो प्लांट एंड मशीनरी था, सॉरी ये जो पेटेंट और ट्रेडमार्क था, इसको आपने अक्वायर किया था कब, इसको आपने अक्वायर किया था 1/10/2006 पे। ठीक है, और ये लैप्स हो जाने वाला है 39/2011 में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2006, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 और 10, 11। ठीक है, तो टोटल में अगर आपको दिखे तो यहाँ पे आपको 5 साल दिख रहा होगा। ठीक है, आपको, आप किस साल का काउंटिंग कर रहे हैं, 10 और 11 का काउंटिंग, सॉरी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 2009-10, आप इस दौरान का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इसको अक्वायर किया था अक्टूबर को 2006। तो इसका मतलब 2006-7 वाला जो साल है वहां पे 6 मंथ्स का amortization आया। अच्छा, फिर 7 से 8 12 मंथ्स का amortization आया। ठीक है, और
12 मंथ नहीं, अगर आप देखें तो हाँ 12 मंथ्स का है। ठीक है। और इसके बाद जो 8 से 9 है, वहां भी 12 मंथ का आ चुका है। ठीक है। और आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कब का? 2009-10 का। ध्यान से देखिए, इसको आपने अक्वायर किया था 2006-7 में, अक्टूबर महीने में। तो वहां पे 6 महीना कवर हो गया, अक्टूबर से मार्च। उसके बाद 7-8 का पूरा 12 महीना, और 8-9 का पूरा 12 महीना, मतलब 2.5 ईयर्स का डेप्री हो चुका है। 2.5 ईयर्स का डेप्री हो चुका है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 महीना, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 1 साल, सब मिला करके 2.5 ईयर्स का एमोटाइजेशन आपने चार्ज कर दिया है। अब कितना वक्त और बचा है? और कितना वक्त बचा है, ध्यान से देखिए। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 2009-10 का, तो 2009-10 का पूरा 12 महीना बचा है। ठीक है। 2010-11 का पूरा 12 महीना बचा है। और ये लैप्स हो रहा है कब? 39-2011, मतलब इस साल का और 6 महीना। इस साल का और 6 महीना, मतलब 2.5 ईयर्स और बचा है। 2.5 ईयर्स का डेप्री हो चुका है, और 2.5 ईयर्स का और डेप्री या amortization बचा है। तो आप कैसे अमाउंट निकालोगे? यहाँ पे जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 4100, जो कि 2.5 के डेप्रिसिएशन के बाद आकर के खड़ा है। मतलब जब तक आप उसको एमोटाइज करने गए, तब तक तो 2.5 साल हो चुका था, 2.5 ईयर्स हो चुका था। इसका मतलब अब जो वैल्यू बचा है, वो डेप्रिशिएट होगा 2.5 ईयर्स के लिए। तो अगर 4100 2.5 ईयर्स के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना होगा? इट विल बी 1640। इट विल बी 1640। ठीक है। तो आइए, अब आप यहाँ पे आकर के 1640 लिखिए। ठीक है। तो 4100 माइनस 1640, दैट कम्स टू 2460। ठीक है। अब इसी एमोटाइजेशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस पे भी जाकर के लिख दो। टू एमोटाइजेशन ऑन पेटेंट कितना आया अपना? 1640। ये अपना निकल करके आया 1640। ठीक है। और सभी चीजों का डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप आराम से अपना सम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इन चीजों को थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से इसका टोटल करना मुश्किल हो सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा उतार देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस था, और एक था आपका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस था 2060। 2060। और एक चीज क्या था आपके पास? और एक था मेरे ख्याल से आपके पास खर्चों में सन्ड्री एक्सपेंस था 10,380। 10,380 टू सन्ड्री एक्सपेंस। अब आप यहाँ पे अपना इसको क्लोज करो। ठीक है। चलिए सेल्स का फाइनल वैल्यू पता कर लेते हैं हम लोग। सेल्स कितना है, चेक करिए। 99,150 -320 -1000 -4800, ये निकल करके आ रहा है 93,030। ठीक है। ये निकल करके आया 93,030। अच्छा, परचेस मेरा एकदम सही है। क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल दिया है, तो चलिए ये निकालते हैं। 12,600 के साथ अगर हम लोग प्लस करें, तो ये आने वाला है 105,630। यहाँ पे भी लिख देते हैं 105,630, -3600, -16,400, -51,760। तो ये टोटल काट कूट करके अगर आप ध्यान से देखो, तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, हमने शायद ओपनिंग स्टॉक गलत लिख दिया। हाँ, ओपनिंग स्टॉक थोड़ा गलत हो गया बेटा, तो ठीक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका निकल करके आता है यहाँ पे, जो ओपनिंग स्टॉक है वो आता है 12,300।
12,300। चलिए एक बार फिर से करते हैं। 105630 माइनस 12,300 माइनस 16,400 माइनस 51760, दैट कम्स टू 25,170। क्या बोल करके लिखेंगे इसको? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 25,170। चलिए स्क्रॉल अप करते हैं, इसको क्लोज करते हैं हम लोग। 25,170 प्लस 1,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये आ रहा है 26,170, ठीक है, माइनस 2060 माइनस 10380 माइनस 400 माइनस 680 माइनस 5100 माइनस 2970, ठीक है, माइनस 310, ठीक है। और फिर जाकर के इसको लाइन से हम लोग और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक से। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपना आ चुका है 25,170, और बैड डेब्ट रिकवर्ड है इतना। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जो है वो 2060 है। सन्ड्री एक्सपेंस सब कुछ आ गया, मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेंस हम लोगों ने छोड़ दिया है। और डीपली देखने से हाँ, ये सैलरीज जो है वो छूट चुका है 15,200। चलिए सैलरी यहाँ प्लेस कर देते हैं। सैलरी 15,200, ठीक है, सैलरी हो गया 15,200। तो चलिए 25,170 प्लस 1,000, 26,170, 15,200, 2060, 10380, 400, 680, 5100, 2970, 310, 1640। यह आंसर माइनस पे आ रहा है, मतलब कि अपना नेट लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई नेट लॉस टू 12,570। ये नेट लॉस निकल कर के आया। नेट लॉस अगर होता है तो इसका मतलब आपका डेबिट साइड बढ़ा है, तो बैलेंस वापस से अपने को ऐड करके लिखना पड़ेगा। 38740, 38740, 38740। चलिए अब ये जो नेट लॉस है इसको हम लोग यहाँ पर हम्म यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। लेस नेट लॉस कितने का है? 12,570, 12,570। चलिए तो अल्टीमेटली क्या है? 90,400 लेस 3600 लेस 1,000 लेस 4800 लेस 12,570। तो ये निकल करके आता है आपका। अच्छा, एक तो एडिशनल कैपिटल था 4,800 का, वो हम लोगों ने गलती से लेस कर दिया। तो आता है 78,080, 78,030, सॉरी, ठीक है। इस पे सारा एडजस्टमेंट हो गया, बाहर भेज दीजिए 15,750। अब बैलेंस शीट को आराम से क्लोज कर लेते हैं, अगर दो साइड टैली हो गया तो करेक्ट है। 78,030 प्लस 15,750 प्लस 1,200, टोटल आ गया 94,980। अब इस साइड को भी देखते हैं आ रहा है कि नहीं। हम लोग माइनस करते हैं, अगर जीरो आ गया तो समझ जाएंगे। 26730, 2790, 2460, 14,560, 800। अच्छा, कैश का अमाउंट बाहर भेजना भूल गए, तो वो पहले दे देते हैं। चलिए कैश को लिखिए। और एक चीज भी हम लोग लिखना भूल गए, वो है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक याद है ना, ऊपर कैलकुलेट किए थे 12,600। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 12,600, ठीक है। और ये जो कैश है इसको भी हम लोग लेस करेंगे, तो 3,100 माइनस 1,200, 3,100 माइनस 1,200, अगर इसको हम लोग करते हैं तो आता है 1,900। चलिए एक बार फिर उससे वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। 28,900,
2730, 2790, उसके बाद 12600, उसके बाद 14560, उसके बाद 1900, उसके बाद 800, उसके बाद 4240। तो ये निकल करके अपना आ रहा है टोटल अमाउंट जो है। ठीक है, अगर आप इसको टैली करोगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 28,900 है। फ्री होल्ड जो है वो है 26,730। ओके, पेटेंट जो है वो है 2460। ओके, उसके बाद फर्नीचर जो है वो है 2790। स्टॉक जो है वो है 12,600। डेटर जो है वो है 14,560। आउटस्टैंडिंग कैशियर का है 800। कैश एट बैंक है 4240 और कैश इन हैंड है 1900। सभी चीज़ों को ऐड करोगे तो 94,980 आ जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत काम का होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है समझने लायक। आई विल कम बैक विथ वन मोर वीडियो जिसमें मैनेजर कमीशन और डेटर के प्रोविजन के ऊपर भी बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।